दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काटती है तो वो दोनों तरीके से, एक तरीके से शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। चलिए जानेंगे कि इसके बुरे प्रभाव क्या है, अशुभ क्या है। तो अगर बिल्ली आपके रास्ते को बाएं से दाएं की तरफ काटती है, नहीं बाएं से दाएं जाती है, तो ये आपके लिए अशुभ होता है। उस समय आपको वो बिल्ली एक हिंट देती है, संकेत देती है रुकने के लिए। तो उस समय आप रुक जाइए जब कोई उस रास्ते पर चले जाए, क्योंकि वो रास्ता बिल्ली ने आपके लिए अवरुद्ध कर दिया है। जब कोई तीसरा जाए उस रास्ते को काटे, उसके बाद ही आप जाइए, क्योंकि इस सृष्टि में सभी जीव जंतुओं को कुदरत ने, ईश्वर ने एक अलग क्षमता प्रदान किया गया है। इसमें कुत्ते और बिल्ली को नकारात्मक ऊर्जा को देखने की शक्ति है। कुत्ता और बिल्ली दोनों को नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को ये तुरंत जान जाते हैं, इसलिए ये मनुष्यों को उसका संकेत देते हैं। तो बिल्ली के रास्ता काटने से बिल्ली ये जान जाती है, आपके ऊपर के संकटों को वो भांप लेती है, इसीलिए वो आपको रोकने का प्रयास करती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर दो बिल्लियां आपस में लड़ाई कर रही हैं आपके समक्ष और आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है वो दोनों बिल्लियां अपने लड़ाई के माध्यम से भी आपको हिंट दे रही हैं कि आपके साथ, आपके घर में किसी न किसी की लड़ाइयाँ होगी। इसी तरह से अगर बिल्ली के घर में रो रही है, बार बार बोल रही है, तो इसका मतलब भी है कि आपके घर में किसी न किसी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई संकट है, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली को ईश्वर ने नकारात्मक शक्तियों को देखने का वरदान दिया है। ये तुरंत देख लेते हैं, और देख लेते हैं तो उनको संकेत करके आपको बताना चाह रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्ली बच्चा देती है तो ये एक शुभ संकेत है, इससे लक्ष्मी जी का वास होता है। इस तरह से वेद पुराणों में भी बिल्लियों के रास्ता काटने के मुद्दे के ऊपर बताया गया है। इस तरह से अगर बिल्ली रास्ता आपका काटती है तो बिल्ली यूं ही नहीं काटती है। और सोचिए क्यों बिल्ली ने आपका ही रास्ता क्यों काटा। आपके चले जाने के बाद में भी वो काट सकती थी, या पहले ही काट सकती थी, आपके पहले जाने के व्यक्ति की रास्ता काट सकती थी, या आपके बाद में जाने वाले की व्यक्ति की रास्ता काट सकती थी। क्यों, इसको आप सोचिए, क्यों आपका ही रास्ता काटी। तो कहीं ना कहीं बिल्ली ने संकट आपके ऊपर देखा है, इसीलिए वो आपको रोकने का प्रयास कर रही है उस समय के लिए जिस समय पर आपके ऊपर संकट है। तो इसलिए बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकना चाहिए। बहुत से लोग रुकते हैं, ज़्यादातर लोग जो वास्तु के प्रभाव को समझते हैं वो रुकते हैं, और इसका प्रभाव होता है, वास्तु का प्रभाव होता है, हम आप माने या ना माने। जैसे पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण
और एक चुंबक की तरह कार्य करती है। अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ से अगर कूदेंगे तो हम नीचे ही गिरेंगे। अब हम ये चीज़ माने या ना माने, क्योंकि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसको ऊपर से फेंकी गई वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। अब ये हम माने या ना माने, लेकिन वो हमेशा ही कार्य करता रहता है। इसी तरह से वास्तु के प्रभाव भी हमेशा कार्य करते रहते हैं, ये हम माने या ना माने। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नए वीडियो में।